अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम पहले जो है इस जो हमारा प्रोसेस है उसके हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टेप है हमारे पास, राइट द स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्केलेटन ऑफ द इक्वेशन हमने राइट कर लेना है। ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, अब सेकंड उधर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था उधर हम एक डिफरेंट स्टेप करते थे। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इधर हमने क्या करना है, स्प्लिट द इक्वेशंस, split the equations into oxidation and reduction reactions। क्योंकि ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की जो इक्वेशंस हैं उन्हें सेपरेट आउट कर लेते हैं। थर्ड हम क्या करते हैं, थर्ड अब हम करते हैं बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स in different mediums। मीडियम्स वो कौन से होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक रिस्पेक्टिवली। तो अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स है ना उनको बैलेंस करने के लिए हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में कहीं पे हम क्या ऐड कर देंगे, H+ ऐड कर देंगे और कहीं पे OH नेगेटिव ऐड कर देंगे। मैं इधर लिख देती हूँ, बाय एडिंग H+ एंड OH नेगेटिव आइंस। ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या स्टेप है, राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस। ठीक है, जो रिडॉक्स हमारे पास रिएक्शन हुआ है ना, जैसे अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम अलग अलग इधर देख रहे हैं ना, तो हम ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस्ट हुए हैं वो हम अलग से लिख देंगे और रिडक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं वो हम अलग से इधर मेंशन कर देंगे। फिफ्थ हमारे पास क्या स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। अब जो हमारे पास इक्वेशंस बनेगी ना, एक ऑक्सीडेशन की और एक रिडक्शन की, तो हमने उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है और ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हमने रिडक्शन वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देने हैं। ठीक है, सम sum up both the equations
एंड डिटरमाइन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में जब इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो हमने दोनों इक्वेशंस को सम अप कर देना है और जो आंसर आएगा वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के स्टेप्स हैं जो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ये वाले स्टेप्स क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब तो नेक्स्ट हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम की दो एग्जांपल्स, कि हमारे पास एसिडिक मीडियम में हम किस तरह रिडॉक्स जो है इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और बेसिक मीडियम में भी किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अब हम एसिडिक मीडियम में ना एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ना एक रिएक्शन है जो कि हमारे पास KMnO4 प्लस HCl का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना KCl प्लस Mn प्लस और 2 वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जर्नल रिएक्शन है। तो इसी में से मैं एक रिएक्शन लिखूंगी, क्लोरीन प्लस MnO4 -1, तो ये मेरे पास Cl2 बनेगा और साथ मेरे पास Mn प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जर्नल रिएक्शन है, तो हमने इसको नहीं लेना। इसी रिएक्शन के अंदर ये जो एक स्टेप होता है ना, मैंने उसको लिया है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास मैंने इसको स्प्लिट कर लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। तो क्लोरीन मेरे पास दे रहा है Cl2, ठीक है, और MnO4 मेरे पास दे रहा है Mn प्लस। ठीक है, तो अब इधर मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर्स इधर लगा के देखेंगे ना खुद से, तो आपको समझ आ जाएगी कि इधर ऑक्सीडेशन हो रही है और इधर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, वो मैं ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो दोबारा इधर एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो मैंने लास्ट वीडियो में किए थे एक्सप्लेन, वो आपको वहां से समझ आ जाएंगे। तो मैंने अब इनको अलग अलग कर लिया। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ना इनको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब बैलेंसिंग से पहले मैं एक और चीज जो है वो इधर मेंशन कर देती हूँ जो आपने याद रखनी है। ठीक है, मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ। जब भी हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे ना, एसिडिक मीडियम में हमारे पास जो H प्लस होता है ना, वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ऐड होता है। रिएक्टेंट साइड पे हम उसे ऐड करते हैं और उसकी जो अमाउंट होती है ना, वो डबल होती है। डबल अमाउंट के साथ उसे ऐड करते हैं। ठीक है, डबल अमाउंट के साथ H प्लस ऐड होगा और हाफ वाटर की अमाउंट होगी, हाफ H2O होगा। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे। उसी तरह जब हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं ना, तो बेसिक मीडियम में हम हमेशा जो OH नेगेटिव होता है ना, हम उसे प्रोडक्ट साइड पे ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस उधर क्या होती है, उसकी जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है जितनी हमें चाहिए, और साथ हमारे पास जो वाटर की अमाउंट है वो डबल होती है, डबल वाटर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये दो पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं अभी जब हम आगे बैलेंसिंग करेंगे। तो अब हमारे पास हमने देख लेना है कि अब इधर कोई चीज ऐसी है जो नहीं है बैलेंस्ड, दिख रहा है हमें क्लोरीन जो है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो हमारे पास हम इधर 2 क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह अब इधर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए थे अभी स्टेप्स आपको, उसमें मैंने कहा था कि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसी, अब एसिडिक मीडियम है ना हमारे पास, तो हम क्या ऐड करेंगे, हम H प्लस ऐड करेंगे। ठीक है, और H प्लस किस तरह ऐड होने हैं, इसी तरह। ठीक है, तो अब मैं इन इक्वेशंस को दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है,
तो मेरे पास 2 क्लोरीन ये Cl2 में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन 3 मैं इसको कह देती हूँ, ठीक है। मेरे पास अब ये जो इक्वेशन है MnO4 -1 और मेरे पास Mn+, ठीक है। तो अब मैंने इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर H+ और वाटर को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे इधर कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि इधर 4 की ही कमी है, ठीक है। तो अब हमने किस तरह इसको वो करना है, अब इधर ऑक्सीजन मुझे 4 चाहिए, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन का क्या मतलब है, मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे डबल अमाउंट ऐड होगी H+ की। मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए थे ना, तो H+ की अमाउंट डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मुझे जितने ऑक्सीजन चाहिए उससे डबल मैं H+ इधर लिख दूंगी। और फिर मुझे इधर 4H2O मुझे वाटर इधर लेके आऊंगी मैं, ठीक है। इधर हाफ वाटर नहीं होगा, इक्वल में लिख देती हूँ, इक्वल वाटर होगा उस अमाउंट के जो मुझे चाहिए, ठीक है। मैंने इधर जो डबल और इक्वल लिखा है ना, वो मैंने उस अमाउंट के कंपैरिजन में लिखा है जो मुझे चाहिए। मुझे इधर ऑक्सीजन कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने इधर H+ कितने ऐड करने हैं, 4 से डबल, और इधर वाटर कितने ऐड करने हैं, 4 के बराबर, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ओके। अब ये दोनों जो हैं, अब मैंने इनको बैलेंस कर दिया है। अब मैंने इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं इधर ऊपर इसको लिख देती हूँ। तो अब मेरे पास 2Cl नेगेटिव और Cl2, और मेरे पास 8H+, MnO4 -1, और इधर बनता है Mn+ प्लस 4H2O, ठीक है। तो अब मैंने इधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अब मुझे पता है कि इधर ऑक्सीडेशन हो रही है और 2 ही क्लोरीन्स कर रहे हैं, तो मेरे पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, सही। तो मेरे पास अब 2 के हिसाब से अगर मैं देखूं, क्लोरीन मेरे पास 2 हैं, तो 2 और 2 कितना होता है, 4, ठीक है। और एक क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो मेरे पास इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, क्योंकि इधर रिडक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो इधर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 5 और 6 बन गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर अब ऐड हो गए हैं, उधर लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर गेन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। अब मैंने इनको क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरे पास अब 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेरे पास 8H+ प्लस MnO4 -1 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स Mn+ प्लस 4H2O। तो ये मेरे पास अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई होने हैं, यानी कि इधर मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगी मैं, और इधर मैं कितना करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर नीचे मल्टीप्लाई होने हैं, ये नीचे वाले ऊपर मल्टीप्लाई होने हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास क्या आएगा, 10Cl नेगेटिव, इसके बाद 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास होगा 8 2s are 16H+ 2 MnO4 -1 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मेरे पास बनेगा 2 Mn+ प्लस 8H2O, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशंस बन गई। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं अगर इनको इधर ही ऐड कर दूं, तो मेरे पास अब 10 इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास इस इक्वेशन से क्या बचेगा, 10Cl नेगेटिव
प्लस, अब मैंने एक साइड पे रिएक्टेंट सारे लिख लेने हैं, एक साइड पे प्रोडक्ट्स लिख लेने हैं। 10Cl नेगेटिव प्लस 16H प्लस 2MnO4 -1, ठीक है। और साथ मेरे पास प्रोड्यूस क्या हुआ है, 5Cl2 प्लस 2Mn प्लस, और मेरे पास बना है 8H2O, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये बैलेंस्ड है। मैं इधर ही लिख देती हूँ, आगे ही लिख देती हूँ, आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। 5Cl2 प्लस 2Mn प्लस 8H2O, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं, बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसिडिक मीडियम का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करते हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में हम क्या ऐड करते हैं, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो अब मेरे पास इधर एक एग्जाम्पल है, MnO4 -1 प्लस C2O4 -2, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है MnO2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये मेरे पास H2O नहीं, OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। अब मैंने अलग अलग कर लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। C2O4 -2 जो है वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। और MnO4 -1 प्रोड्यूस कर रहा है MnO2, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब इधर इस चीज की हो रही है ऑक्सीडेशन और इधर हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, हमने इनको सेपरेट आउट कर लिया। अब हम देख लेते हैं थर्ड स्टेप में कि हमारे पास इधर कोई, अब हम बैलेंस कर लेते हैं। अब जिस तरह C2O4 -2 है वो CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इधर कार्बन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो हम इधर 2 लगा देंगे। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब बारी है ऑक्सीजन की, MnO4 -1, ये बना रहा है MnO2, ठीक है। तो अब इधर हम क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हमारे पास है बेसिक मीडियम। क्या करेंगे, इस हिसाब से हम OH नेगेटिव को ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड पे, और कितना ऐड करेंगे, जितने हमें चाहिए। जैसे अब इधर कितने की कमी है, इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो इधर हमने प्रोडक्ट साइड पे इक्वल OH नेगेटिव इधर ऐड करने हैं। तो हमारे पास इधर 2 OH नेगेटिव आ जाएंगे क्योंकि हमें 2 ही चाहिए। और रिएक्टेंट साइड पे वाटर कितने ऐड होंगे, डबल। 2 हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वाटर कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4H2O, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड, दोनों इक्वेशंस सॉल्व हो गई। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन। तो हम इसी में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास अब इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे पास जो है C2O4 -2, यानी इधर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इधर हमारे पास गेन कितने हो रहे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी हमने ऐड कर दिए इसी इक्वेशन में। तो हमारे पास अब ये जो इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास 5 और 6 बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई। अब हम कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई।
C2O4 माइनस 2, 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरह 4 वाटर प्लस MnO4 माइनस 1, ये हमारे पास प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3C2O4 माइनस 2, 6 CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसी तरह हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 MnO4 माइनस 1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएगा 2 MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब जब इसको ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा C2O4 माइनस 2 प्लस 8H2O प्लस 2 MnO4 माइनस 1। ठीक है, और आगे हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे क्या है, 6 CO2 प्लस 2 MnO2 एंड 4OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। मेरे पास जो नॉन सब्सक्राइबर रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने जो फेलोज़ हैं जो केमिस्ट्री शौक से पढ़ना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री टफ़ लगती है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।